स्तनों को पकड़ना, पायजामे का नाड़ा तोड़ना और उसे पुलिया के नीचे खींचने का प्रयास करना बलात्कार या बलात्कार के प्रयास का आरोप लगाने के लिए पर्याप्त नहीं है। ये कहना है इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस राम मनोहर नारायण मिश्रा का। धारा 376 यानी बलात्कार और यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण यानी पॉक्सो अधिनियम की धारा 18 के तहत दर्ज एक मुकदमे में जमानत देते हुए उन्होंने ये टिप्पणी की, ये कमेंट किया जो अब सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है। ये मामला कासगंज जिले का है। यहाँ के रहने वाले पवन और आकाश पर एक नाबालिग लड़की से रेप के प्रयास के आरोप लगे थे। दोनों आरोपियों ने नाबालिग बच्ची को लिफ्ट देने की बात कही थी। बच्ची उनके दूर के रिश्ते में आती थी। जब बच्ची उनके साथ बाइक पर सवार हो गई तो उन्होंने सुनसान इलाके में बाइक रोक दी। आरोप है कि उन्होंने वहां मौजूद एक पुलिया के नीचे उस बच्ची के बलात्कार का प्रयास किया। पीड़िता को कुछ राहगीरों ने बचाया लेकिन आरोपी भाग गए। बच्ची के घर वालों ने शिकायत लिखवाई, जांच हुई। पुलिस ने पॉक्सो के साथ धारा 376 यानी बलात्कार की धारा में मुकदमा दर्ज किया और जिला अदालत ने दोनों आरोपियों को पेश होने का समन जारी किया। आरोपियों ने निचली अदालत के समन को हाईकोर्ट में चुनौती दी। अपनी याचिका में कहा कि उन्होंने आईपीसी की धारा 376 के तहत कोई अपराध नहीं किया है। ये अपराध आईपीसी की धारा 354 और 354B यानी निर्वस्त्र करने के इरादे से हमला या आपराधिक बल का प्रयोग और पॉक्सो अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों की सीमा से आगे का नहीं है। हाईकोर्ट ने भी इस पर सहमति जताई। 17 मार्च 2025 को दिए आदेश में जस्टिस राम मनोहर नारायण मिश्रा ने कहा, रेप के प्रयास का आरोप लगाने के लिए ये साबित करना होगा कि ये तैयारी के चरण से आगे की बात थी। अपराध करने की तैयारी और वास्तविक प्रयास के बीच अंतर होता है। अदालत का ये कमेंट सामने आया तो बहस शुरू हुई। कई लोगों ने जस्टिस मिश्रा की रीडिंग से असहमति जताई। कुछ ने तो ये सवाल उठाए कि ये किस तरह से बलात्कार नहीं है। लेकिन जस्टिस मिश्रा ने अपनी पूरी टिप्पणी में ये भी कहा कि ये गंभीर यौन हमला है। इसके बाद कोर्ट ने निर्देश दिया कि आरोपी पर आईपीसी की धारा 354B और पॉक्सो अधिनियम की धारा 9 और 10 यानी गंभीर यौन हमले की जो धारा होती है उसके तहत मुकदमा चलाया जाए और नई धाराओं के तहत ही समन जारी किया जाए। हमने कानून के जानकारों से बात की, इस पूरे केस के कानूनी पेच को भी समझा, ये भी समझा कि कब कौन सी धारा लगाई जाए ताकि मुकम्मल न्याय मिल सके। तो यहाँ हम जब देखते हैं कि आरोप लग रहा है कि किसी 11 साल की 12 साल की बच्ची के स्तनों को ग्रैब करना, उसके कपड़े उतारना, उसकी पजामे का स्ट्रिंग तोड़ना या नारे को तोड़ना, तो ये और उसको पुलिया के नीचे खींचना, तो ऑल ऑफ दिस शोज द प्रिपरेशन कि कोई भी बलात्कार होने से पहले ये 3-4 चीजें जो मैंने अभी मेंशन की ये बहुत ही आम सिचुएशन में पाई जाएगी कि कोई भी बलात्कार होने से पहले दिस इज व्हाट द अटेम्प्ट ऑफ रेप कैन बी। तो किसी भी बलात्कारी का जो प्रयास होता है उसमें यही एक्शंस आपको मिलेंगे जहां पे आप इस तरीके की हरकत करेंगे। नाउ वेदर 354B शुड हैव बीन इन्वोक्ड, क्योंकि 354B जिसको इन्वोक किया है कोर्ट ने वो सिर्फ इस वजह से इन्वोक किया है कि हाँ उसका निर्वस्त्र करने की कोशिश की गई आरोपी द्वारा 11-12 साल की बच्ची को, मगर उसका अटेम्प्ट टू रेप नहीं था, यानी बलात्कार करने की उसकी नियत नहीं थी। तो दिस इज वेरी स्ट्रेंज एक्चुअली, और नियत को डिटरमिन करेगा पर्टिकुलर एक्शन जो आरोपी के ऊपर लगाया गया है। तो किसी को पुलिया के नीचे खींचना, उसको निर्वस्त्र करना और उसके स्तनों को ग्रैब करना, ऑल ऑफ इट शोज कि यहाँ पे एग्रेवेटेड फॉर्म ऑफ क्राइम जो है अंजाम देने की कोशिश की गई, यानी एक ऐसा क्राइम जो कि बहुत मायनों में 354B से बहुत ऊपर है। तो 376 का अटेम्प्ट टू रेप का 511 के साथ जब आप इसको रीड करेंगे, आई थिंक दैट वुड बी मोर अप्रोप्रिएट, वो ज्यादा इसमें अप्रोप्रिएटली फॉल करता है इन्वोक करने के लिए।